गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है क्योंकि अभी वीज़ा लग रही है स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, कुछ कर दिए हैं। तो सबकी क्वेरीज रहती है कि अगर मैं इटली आ रहा हूँ पहले मंथ में तो मुझे कितने ज़्यादा पैसे लेके आने चाहिए, कितने खर्चे आएंगे इनिशियल 2 से 3 मंथ के, और फर्स्ट मंथ में क्या क्या खर्चे आएंगे। सो इस वीडियो में मैं हर चीज़ को डिटेल वे में बताने वाला हूँ। मैंने अच्छे से ब्रेक डाउन किया है, सारे कोस्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे हर चीज़ को कैसे हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे, ठीक है। मैं आपको पहले टोटल कॉस्ट बता देता हूँ आपको कितनी लगेगी, जो टोटल कॉस्ट होगी। और ये जो कॉस्ट है ना, ये अपडेटेड है और लेटेस्ट है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे पुराने वीडियोस मिलेंगे कुछ यूट्यूबर्स के जो कि काफ़ी पुराना है, बट मैं अभी आपको करंट का बता रहा हूँ। सारे एक्सपेंसेस देख के कितने खर्चे पड़ेंगे, जो टोटल खर्चे आएंगे, जो आपको पैसे लेके एटलीस्ट आने इंडिया से, वो लाने हैं 1,50,000 INR, ओके, जो कि यूरोज़ में होती है 1700 यूरो। सो बेसिकली आपको 1700 यूरो तो लेके आने ही हैं। अब मैं आपको ये जितने अमाउंट बनाऊंगा ना, जितने कॉस्ट को ब्रेक डाउन करूंगा, ये मैक्स टू मैक्स होगा हर चीज़ का। सबसे मैक्सिमम में बताऊंगा, आप उससे मिनिमम भी पढ़ सकती है, आपको डिपेंड करेगी आपकी यूटिलिटीज़ के ऊपर। पहला एक्सपेंस तो मैं बताता हूँ। जब आप इटली लैंड करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रोम उतरते हैं, मिलान उतरते हैं। लाइक सपोज आप रोम से मेसिना सिटी आते हो, आप रोम से पलेर्मो आते हो, रोम से आप बारी आते हो, तो जहाँ भी आप जाते हो वहाँ तो कॉस्ट आएगी जाने की। तो पहले तो मैं रोम एयरपोर्ट से मैं वहाँ के सेंटर तक का बताता हूँ, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 4 यूरो अगर आप वहाँ की बस लेते हो। अगर आप वहाँ टैक्सी लेते हो तो 20 से 30 यूरो आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 4 यूरो वाली आप बस ही लेना, बस की पास लेना, आप बस से डायरेक्ट आप आ जाना सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पैसे लगेंगे अब आपने सिटी जाने की, उससे पहले आपको एक चीज़ करना होगा, आपको सिम खरीदने होगा। और जो यहाँ पे सिम की रेट वेरी करती है, जो पहली बार आप लोगे, वो 25 यूरो से 35 यूरो के बीच वेरी करती है। डिपेंड करती है आप कौन सा सिम ले रहे हो, कितने का प्लान ले रहे हो। तो मैं उसका एक एवरेज कॉस्ट 30 यूरो लेके चल रहा हूँ। 30 + 4 34 यूरो, 4 को 5 मान लेते हैं, मोटा मोटी 35 यूरो हो गया आपका अभी तक का, ठीक है। उसके बाद आप सिम लेने के बाद आप क्या करोगे, आप सपोज आप आप रोम से मेसिना आते हो, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी समवेयर अराउंड 60 to 100 यूरोस। डिपेंड करेगा आप कैसे आ रहे हो। मैं मान लेता हूँ कि आप बस से आ रहे हो, जो कि 60 यूरो 70 यूरो पड़ेगी, या फिर ट्रेन से आ रहे हो, वो भी सेम रेट मान लो। मैं एक एवरेज लेता हूँ, ठीक है, वो 80 यूरो, ठीक है। सो 80 और 35, 115 यूरो हो गया अभी तक आपका यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या है कि जब आप आओगे, जिस सिटी में भी आ रहे हो, आपको लेनी होगी स्टार्टिंग की 1 मंथ के लिए इधर आपको होटल बुक करनी होगी और इधर आपको एयरबीएनबी करना होगा। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा एयरबीएनबी कर लो। इंडिया और पाकिस्तान से जहाँ से ही आ रहे हो, होटल यहाँ महंगे मिलते हैं, और खासकर उस टाइम पे पीक टाइम होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आते हैं, तो होटल्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। आप ले लो एयरबीएनबी। एयरबीएनबी आपको कॉस्ट करेगी फॉर 1 वीक चीपेस्ट वो 200 यूरो तक पर बंदा। तो 200 यूरो उसकी मान के मैं चलता हूँ, ठीक है। 200 और 115, 315 यूरो अभी तक आपके खर्चे हुए हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको अकोमोडेशन बुक करना पड़ेगा फॉर द इनिशियल 1 मंथ। अगर आपके कोई यहाँ पे दोस्त रहते हैं तब तो बेस्ट है, आपकी अकोमोडेशन सस्ती पड़ेगी, विदाउट एनी एजेंट चार्जेज होगी, ठीक है। अगर आपको दोस्त नहीं रहते हैं, आपको एजेंट के पास जाना पड़ रहा है, कंपनी के पास आपको अकोमोडेशन बुक करने के लिए, तो वो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। अगर आप अपने दोस्त के थ्रू भी आप किसी अकोमोडेशन को बुक करते हो तो आप दोगे एटलीस्ट 200 यूरो महीना और 200 यूरो एडवांस, जो कि 400 यूरो पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हो तो 200 यूरो एडवांस, 200 यूरो रेंट एंड 100 यूरो एजेंट चार्ज, जो कि 500 पड़ेगी। तो मैं एजेंट वाला ही लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम करते हैं, मतलब एजेंट के थ्रू रूम बुक करते हैं। तो 500 यूरो वो, और 315 यूरो मैंने अभी तक बताया था आपको, तो 815 यूरो तो आपकी ये कॉस्ट आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद ना जो सबसे इम्पोर्टेंट खर्चे आती है वो आती है इनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी पे करते हो तो आपको फ़ी पे करना होता है। इटली में बहुत सारे बच्चे जो आते हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सबके पास स्कॉलरशिप होती है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आपको सिर्फ 156 यूरो का रीजनल टैक्स देना है, ठीक है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको इनरोलमेंट फ़ी के साथ साथ, यानी कि यूनिवर्सिटी फ़ी के साथ, रीजनल टैक्स भी देना होगा। तो लेट्स सपोज मैं लेता हूँ कि सबके पास स्कॉलरशिप है, तो 156 यूरो वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपने इनरोलमेंट फ़ी, ठीक है, और जो कि रीजनल टैक्स होता है।
अब यहाँ तक आपके जो टोटल खर्चे हुए, मैं उस 156 को 185 लेता हूँ, ठीक है, वो 815 और ये 150 जो हो गए आपको 965 यूरो यहाँ तक हो गए। मैं आपको आगे का खर्चा भी बताने वाला हूँ, बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो वीडियो है स्पॉन्सर हुई है 7 वीक इटालियन, एक बहुत ही अच्छी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इटालियन फ्री में सीख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इनका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ से फ्री में इटालियन सीखे। तो मैंने पर्सनली रिसर्च किया एंड देन रीच आउट किया एंड देन उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाया हूँ मैं उनसे बात करके, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो 7 वीक इटालियन एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग इटालियन फॉर फ्री। आपको क्या करना है, नीचे गए डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहाँ जाना है, उससे आप जाके रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आप वहाँ पे फ्री में 7 वीक के लिए इटालियन सीख सकते हो। ये ऑनलाइन आपको बूट कैंप प्रोवाइड करेंगे जो कि पूरी 3D बूट कैंप होगी। वहाँ पर आपको ये इंटरेक्टिव वे में इटालियन सिखाएंगे जो कि इंग्लिश में होगी एंड दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, लाइक जो कि इटालियन कुछ भी नहीं जानते, नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट लाइक A1 लेवल सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। एंड बस आपको वहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक से आपको जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आपको एंजॉय करना है अपना फ्री 7 वीक ऑफ इटालियन क्लासेस। उसके बाद मैं अब आता हूँ वीडियो पे। मैंने अभी तक खर्चे कितने बताए थे, 915 यूरो, राइट। अब आते हैं, आपको रेसिडेंसी परमिट अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ आने के बाद, जिसको बोलते हैं परमेसो डी सोजोर्नो। परमेसो डी सोजोर्नो की जो टोटल खर्ची आएगी वो डिपेंड करती है सिटी पे। कुछ सिटी में 100 यूरो में हो जाता है, कुछ सिटी में 150 यूरो तक जाता है। लेट्स सपोज आप मेसिना आते हो, मेसिना की एग्जांपल देता हूँ, 150 यूरो तक जाएगी, क्योंकि आपको 32 यूरो का 2 मार्को दी पोलो स्टाम्प लेना होगा, तो उसको और उसकी जो एक्चुअल फ़ी है रेसिडेंसी परमिट की वो मिला के 150 यूरो के करीब बैठती है। सो 915 और 150 आप कैलकुलेट करते जाओ, मैं आगे लास्ट में सारा बताऊँगा। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कितने लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस आके ले लो, इटालियन इंश्योरेंस यहाँ आने के बाद। आप मत लेना, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप इंडिया से पाकिस्तान से जो भी इंश्योरेंस लेके आ रहे हो उसको यूज करो 1 साल तक। मैं इंडिया से अपना इंश्योरेंस लेके आया था पिछले साल, 1 साल अभी भी यूज कर रहा हूँ, मैंने सारा काम उसी पे किया है। क्यों अपना फालतू में मैं 150 यूरो व्यर्थ करूँ, ठीक है, और 70 यूरो 80 यूरो डिपेंड करती है सिटी पे कितने की इंश्योरेंस आती है, तो वो मत करना आप। अभी तक 915 यूरो ही आपके खर्चे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अदर एक्सपेंसेस पे। यहाँ आने के बाद क्या होता है ना कि आपको तो 100 यूरो अदर एक्सपेंसेस लग ही जाते हैं। आप कहीं भी रह रहे हो, कुछ खाने का लोगे, कुछ यूटिलिटीज़ का सामान लोगे बेसिक, और खाने का 100 यूरो मान लो, और यूटिलिटीज़ का 100 यूरो मान लो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि स्कॉलरशिप आपकी कब आएगी। अब क्या होती है ना, स्कॉलरशिप दिसंबर एंड तक आती है, और जो एकोमोडेशन की लिस्ट है वो अक्टूबर मिड में, वो डिपेंड करती है किस यूनिवर्सिटी में कैसे रूल्स है। जैसे मेसिना में क्या है कि अक्टूबर के मिड में आती है और दूसरी लिस्ट नवंबर के स्टार्टिंग में आती है। तो जब तक आपकी एकोमोडेशन नहीं लगती है तब तक तो आपको बाहर ही रहना। अगर लेट्स सपोज आपकी एकोमोडेशन लगी नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप दिसंबर में आएगी। तो उसके बाद जो आपको 2 मंथ अपने पैसे पे रहने होंगे वो खर्चे बताता हूँ। तो आगे के 2 मंथ के खर्चे आएंगे मोटा मोटी, वो आएगा आपको 400 यूरो के करीब। इसमें खाना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एडवांस पे कर चुके हो, और 1 मंथ का रेंट भी मैं ऐड किया हूँ, ठीक है, तीसरे मंथ का, तो 200 यूरो रेंट और 200 यूरो 2 मंथ का खाना मान लो, तो पूरा 400 यूरो। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो समवेयर कॉस्ट जाती है वो 1700 यूरो के आसपास जाती है, 1700 से 1800 यूरो। 1700 यूरो में आराम से काम चल जाएगा अगर आप शेयरिंग में रहते हो। सो ये टोटल कॉस्ट थी जो मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया। एंड इतने पैसे तो कंपल्सरी है लेके आना, क्योंकि आते आते आपको यहाँ जॉब भी नहीं मिलेगी, और आते आते मतलब कि आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है। सो आप ट्राई करो, आपके फॉरेक्स कार्ड में इतने पैसे होने चाहिए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो।